हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भारत के टेस्ला यानी कि स्टॉक का नाम तो आप समझ गए होंगे। स्टॉक को लेकर डिस्कशन करने वाला हूं और इस स्टॉक का नाम अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में जरूर लिखकर बताना। दरअसल मैनेजमेंट ने कॉन कॉल में कुछ काफी बड़ी बातें बताई हैं फ्यूचर आउटलुक को लेकर। अभी तो बाजार के अंदर नेगेटिविटी है, अभी बाजार उस स्टॉक की पिटाई भी कर रहा है, पर मैनेजमेंट ने जो बातें बताई हैं अब वो स्टॉक जो है आगे बड़ी तेजी दिखा सकता है। और देखा जाए जो डी ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है वो अब आगे ग्रोथ में बदलने वाली है। और अभी भी देखा जाए तो लगभग 3500 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा इस कंपनी ने क्लॉक करके दिखाया है, जो कि देखा जाए तो काफी बड़े साइज का मुनाफा है। टाटा समूह की ये कंपनी कंपनी का नाम है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के जो नतीजे रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन को बीट ना करके एक्सपेक्टेशन से बिलो परफॉर्मेंस दिखाई है, के कारण यहाँ पर जो है वीक नतीजे माने जा रहे हैं। सेल्स में यहाँ पर ग्रोथ नहीं है, डी ग्रोथ है, प्रॉफिट में डी ग्रोथ है, एबिटा में डी ग्रोथ है। और मैनेजमेंट ने बिल्कुल सटीक एक एक बातों का जवाब दिया है। कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जो पॉइंट्स आपको समझने चाहिए। मैनेजमेंट ने अपने सभी वर्टिकल्स को लेकर जो बातें कही हैं आज मैं आपके समक्ष रखने जा रहा हूं। जरा वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है पर आप ध्यान से इन पॉइंट्स को समझना। अगर आपके पास टाटा मोटर्स का स्टॉक है तो आपको ये बातें बहुत जाननी जरूरी हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर की इस समय इन्वेंट्री ज्यादा होने के कारण हालत तो खराब है, बट हमेशा एक बात याद रखना, जब किसी सेक्टर के अंदर कुछ दिक्कतें होती हैं जब भी उसके अंदर भाव अच्छे मिलते हैं। 1150 रुपए का टाटा मोटर्स का भाव था और आज टाटा मोटर 800 रुपए पर आ गया है। अब 800 रुपए पर बाजार के अंदर भरपूर नेगेटिविटी है, पर आपकी नेगेटिविटी कब दूर होगी? जब आप मैनेजमेंट को जान जाएंगे। क्योंकि एक बात हमेशा याद रखना, गाड़ी कितनी भी अच्छी हो अगर ड्राइवर अच्छे नहीं होंगे तो वो गाड़ी चलनी मुश्किल है। यही कहानी यहाँ पर लागू होगी कि टाटा मोटर्स के जो ड्राइवर हैं, मैनेजमेंट है, वो बड़ा टॉप क्लास मैनेजमेंट है और मैनेजमेंट को इस समय इंडस्ट्री की बहुत अच्छी समझ है। और मैनेजमेंट ने इस इंडस्ट्री को समझ के, अपनी कंपनी को समझ के जो बातें आपके समक्ष रखी हैं वो आप जरूर जानिए। ये ऐसी केस स्टडी होती हैं जो आपको आगे जाकर आपको पता लगेगा कि मेरा डिसीजन उस समय राइट था, क्योंकि उस कंपनी जो है अच्छा परफॉर्म कर रही थी पर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो उस समय नेगेटिविटी फैला रही थी। तो चलिए टाटा मोटर्स के मैनेजमेंट की हाईलाइट जानते हैं जो उन्होंने कॉन कॉल में बताई हैं और जो आपको समझ लेनी बहुत ही जरूरी है। टाटा मोटर्स के अगर आप तीनों वर्टिकल को देखेंगे तो आपको प्राइमा फेसी दिखाई देगा कि कंपनी का जेएलआर वाले बिजनेस में भी डी ग्रोथ है रेवेन्यू के हिसाब से, कंपनी के प्राइवेट व्हीकल वाले बिजनेस में भी डी ग्रोथ है और साथ ही साथ कमर्शियल व्हीकल वाले बिजनेस में भी डी ग्रोथ है। तो अगर आप प्राइमा फेसी आप देखेंगे तो आपको लगेगा वाकई में ही नतीजे जो है बड़े ही खराब है, क्योंकि तीनों ही वर्टिकल जो है इस समय अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। अगर लुकिंग अहेड देखें मैनेजमेंट के हिसाब से तो मैनेजमेंट का कहना यह है कि जो हमारी जेएलआर का सेल्स है वो एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव शार्पली एज सप्लाई चैलेंजेस इज, यानी कि जेएलआर की सेल्स में अब इंप्रूवमेंट दिख रही है उन्हें, क्योंकि जो सप्लाई से रिलेटेड कुछ चैलेंजेस है रॉ मटेरियल को लेकर वो उनको जो है अब जो है सॉर्ट आउट होते दिख रहे हैं। तो यानी कि जेएलआर की जो सेल है वो अब उन्हें आगे इंप्रूव होती दिखाई दे रही है S2 के अंदर, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के 2 क्वार्टर हैं उनके अंदर अगर हम बात करके देखें। और मैनेजमेंट ने काफी बातें बताई हैं कि किस कारण उनको जो है डी ग्रोथ देखने को मिली है, वो भी पॉइंट उनके कंसीडर करने वाले हैं, क्योंकि एक्सटर्नल चैलेंजेस जो थे वो उन्होंने काफी हाईलाइट करे हैं। ओवरऑल बिजनेस के अंदर जो है जेएलआर के बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट ने 2 बातें बड़ी अहम सामने रखी हैं जो उन्होंने बताया है। मैनेजमेंट का कहना यह है कि एल्यूमिनियम की सप्लाई जो थी उसके कुछ डिस्टर्ब होने के कारण उनके जो है प्रॉफिटेबिलिटी पर भी उसका इम्पैक्ट आया है और कहीं ना कहीं जो है उसका इम्पैक्ट जो है उनके प्रोडक्शन पर भी आया है और होलसेल पर भी आया है। और साथ ही साथ मैनेजमेंट का ये कहना है लगभग 6029 व्हीकल्स जो हैं उन्होंने अभी होल्ड किए हुए हैं एडिशनली क्वालिटी चेक्स के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है इनका जो है ये आप कह सकते हैं जो सप्लाई साइकिल है वो डिस्टर्ब हुई है, जिसके कारण इस क्वार्टर में जो है इतना बड़ा इम्पैक्ट उनका आया है। और मैनेजमेंट ने ये बातें जो है मेंशन करी हैं, लिखकर इनको बताया है। और मैनेजमेंट ने ये भी कहा है कि जो हमारी जेएलआर के बिजनेस को लेकर फुल ईयर की रेवेन्यू की जो गाइडलाइंस थी, मैनेजमेंट ने कहा था उस गाइडेंस में कि हम जो है लगभग 30 बिलियन पाउंड की रेवेन्यू क्लॉक करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो मैनेजमेंट उस पर अभी भी अडिग है, यानी कि इसका मतलब यह है कि अगले 2 क्वार्टर शानदार रहने वाले हैं। तो जो मैनेजमेंट की गाइडेंस थी ट्रिलियंस पाउंड की जेएलआर के बिजनेस को लेकर,
मैनेजमेंट उस पे फोकस्ड है या आप कह सकते हो उसको लेकर कॉन्फिडेंट है। जो मैनेजमेंट ने डिफेंडर लॉन्च करी है, जो डिफेंडर का नया मॉडल लॉन्च करा है, उसमें लगभग 2900 ऑर्डर उनको मिल चुके हैं गाड़ियों के, इसके डिफेंडर के अंदर अगर हम बात करें। और नेक्स्ट स्टेज जैगुआर टू बी रिवील्ड ऑन दिसंबर 2 2024, जैगुआर के नए मॉडल जो है दिसंबर में आने वाले हैं, मैनेजमेंट का ये भी कहना है। मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि रेंज रोवर के इलेक्ट्रिक जो है मॉडल्स कंटिन्यू टू जनरेट स्ट्रॉन्ग ग्लोबल इंटरेस्ट, यानी कि जो इनके रेंज रोवर की जो मॉडल्स हैं उनमें अब इलेक्ट्रिक मॉडल्स भी जो है उनके जो है आगे आने की उम्मीद है, तो उसमें जो है इनको वहां से डिमांड होती दिखाई दे रही है। मैनेजमेंट ने ये बताया है कि 48,000 क्लाइंट्स जो है साइन अप कर चुके हैं वेटिंग लिस्ट में रेंज रोवर के इलेक्ट्रिक मॉडल के लिए। और रेंज रोवर के 2 नए मॉडल जो हैं Q2 FY25 में जो है लॉन्च किए हैं, यानी कि रेंज रोवर में इनके पास जो है काफी बड़ी प्रोडक्ट लिस्ट है जो लॉन्च भी हो चुकी है और जो लॉन्च होने जा रही है। इसको लेकर मैनेजमेंट ने रेंज रोवर के बिजनेस को जो है काफी स्ट्रांग बताया है। और JLR के अगर हम फाइनेंशियल्स को भी लेकर बात करें तो मैनेजमेंट ने बताया कि कैश इन बैलेंस शीट है और जो है JLR का बिजनेस जो है ओवरऑल जो है उनको अट्रैक्टिव दिखाई दे रहा है अगर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से बात करें। कमर्शियल व्हीकल के अंदर जो उन्होंने बताया है, जो हैवी कमर्शियल व्हीकल वाला जो बिजनेस है उसके अंदर जो डी ग्रोथ रही है वो इंडस्ट्री से कम है, यानी कि इंडस्ट्री के अंदर ज्यादा डी ग्रोथ है, इनके इस बिजनेस ने जो है इतना डी ग्रोथ नहीं किया है। यानी कि कमर्शियल व्हीकल के अंदर जो है अगर डिमांड पिकअप होती है तो इनको यहाँ पर जो है तुरंत रिकवरी देखने को मिलेगी। और मैनेजमेंट ने ये बताया कि 550 प्लस ईवी बसेस रजिस्टर्ड की गई हैं Q2 FY25 के अंदर, और मैनेजमेंट का ये कहना है कि 3300 प्लस ईवी बसेस रजिस्टर्ड हो चुकी हैं अब तक टिल डेट, यानी कि ईवी के अंदर भी, ईवी बसेस के अंदर भी इनको जो है काफी ऑर्डर्स जो है मिल रहे हैं। और टाटा मोटर्स को 1000 बसेस के चेजिस सप्लाई करने के लिए यूपीएसआरटी से ऑर्डर मिला है, यानी कि ईवी बसेस के लिए इनको जो है यहाँ पर डिमांड जो है पॉजिटिव दिख रही है आने वाले समय के लिए। और Q3 के हिसाब से बात करें तो मैनेजमेंट को मीडियम कमर्शियल व्हीकल्स में भी डिमांड पिक दिख रही है, तो यानी कि मैनेजमेंट ने यहाँ पर जो है पॉजिटिव आउटलुक दिया है इस फाइनेंशियल ईयर के Q3 के लिए भी। बात कर लेते हैं जरा पैसेंजर व्हीकल्स को लेकर। कंपनी के माने तो ईवी के अंदर इस समय 65% का मार्केट शेयर इनके पास है, और कंपनी जो है लगातार नई लॉन्च कर रही है। टाटा कर्व जैसे जो मॉडल्स हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। नेक्सन के अंदर कंपनियां जो है काफी डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, सीएनजी वाले भी प्रोडक्ट कंपनी के लॉन्च हो रहे हैं। पंच में जो है अगर देखा जाए तो कंपनी को पंच से भी डिमांड अच्छी आती दिखाई दे रही है, यानी कि जो कंपनी के इस समय जो इनिशियल लेवल के भी मॉडल है या मिड लेवल के भी जो मॉडल है वो इस समय वेल परफॉर्म कर रहे हैं। मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि हमने अपनी इन्वेंट्री को लेकर काफी सिस्टम जो है क्लियर किया है, यानी कि अभी इन्वेंट्री को लेकर वो काफी कंफर्ट दिख रहे हैं, और Q3 के अंदर जो डिमांड पिकअप होती दिखाई दे रही है उसके लिए वो तैयार हैं। और मुझे सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव यहाँ पर ये लग रहा है, मैंने ये बताया कि 618 करोड़ रुपए के आसपास की इन्होंने फाइनेंस कॉस्ट घटाई है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, और ये कंपनी जो है नेट डेट फ्री होने वाली है FY25 के अंदर, जो मैनेजमेंट ने लक्ष्य रखा है। तो ओवरऑल सिनेरियो में देखें, इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी डी ग्रोथ है, कंपनी को उस डी ग्रोथ का सामना करना पड़ा है, बट मैनेजमेंट ने बड़ा ऑनेस्टली और सामने बैठकर वो बातें रखी हैं, यानी कि टाटा मोटर इस समय जो है इंडस्ट्री अगर अंडर परफॉर्म कर रही है तो टाटा मोटर जो है इंडस्ट्री से ज्यादा अंडर परफॉर्म नहीं कर रहा है, स्लाइटली यहाँ पर अंडर परफॉर्मेंस है। और प्रॉफिटेबिलिटी से ही पता लगता है कि कंपनी ने लगभग 3500 करोड़ रुपए का प्रॉफिट रिकॉर्ड किया है, लगभग 3500 करोड़ के आसपास का। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स के अंदर अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो स्ट्रॉन्ग रिकवरी के पाथ पर कंपनी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनी है, और कंपनी ने कहीं भी अपना मार्केट शेयर लूज नहीं किया है, जो यहाँ पर चिंता का विषय हो। तो ओवरऑल सिनेरियो में देखें, टाटा मोटर्स इस समय जो है स्ट्रांगली कमबैक करके दिखा सकता है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। तो निश्चित रूप से जो टाटा मोटर्स के अंदर जो गिरावट आई है इसमें अभी आपको घबराना नहीं चाहिए। हो सकता है नियर टर्म में अभी आपको थोड़ी बहुत गिरावट और देखने को मिल जाए, बट ओवरऑल कंटेक्स्ट में अगर देखें तो टाटा मोटर लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो है यहाँ पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है मैनेजमेंट की गाइडेंस अनुसार, क्योंकि कंपनी के तीनों ही वर्टिकल जो है इफेक्टेड हुए हैं, तो मैनेजमेंट ने उस पर खुलकर अपनी बातें सामने रखी हैं, जो कि एक अच्छे सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।